हेलो फ्रेंड्स, वेलकम ऑन योर यूट्यूब चैनल। तो हम हिस्ट्री का बेस पढ़ रहे थे। तो हिस्ट्री के बेस में हमने स्टार्ट किया था स्रोत से, है ना। तो स्रोत में हमने देखा था कि 3 तरह के स्रोत होते हैं, पुरातात्विक स्रोत, साहित्यिक स्रोत और जो तीसरे थे वो थे आपके विदेशी यात्रियों के विवरण। ठीक है। तो हमने पुरातात्विक स्रोत को लिया हुआ है अभी, ठीक है। और इसमें हमने देखा था कि मतलब ये 6 भागों में आगे डिवाइड था। तो इसमें से हमने इसका फर्स्ट अभी देख लिया है, जो कि है अभिलेख। अगर आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो आप उनको देख लीजिए, क्योंकि अगर आप बेस नहीं बनाएंगे तो फिर आपको जीएस को समझने में थोड़ा प्रॉब्लम हो सकती है, खास करके हिस्ट्री को। ये हम हिस्ट्री ही शुरू कर रहे हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमारा सेकंड टॉपिक है इसका, मुद्राएं। तो चलिए शुरू करते हैं टॉपिक। इतिहास का ज्ञान हमें मुद्राओं की सहायता से भी प्राप्त होता है। 206 ईसा पूर्व से लेकर 300 ईस्वी तक के भारतीय इतिहास का ज्ञान हमें मुख्य रूप से मुद्राओं की सहायता से मिलता है। तो पहले तो यहाँ पर ये देख लीजिए कि ये ईसा पूर्व और ईस्वी क्या है। तो ईसा पूर्व का मतलब है बिफोर क्राइस्ट, ठीक है, यानी कि बीसी। इसको बीसी से डिनोट करते हैं। और ये जो ईस्वी है आपका, इसको बोलते हैं एडी। क्या बोलते हैं इसको? एडी, यानी कि एनो डोमिनी। तो बीसी जो होता है, इसमें ये होता है कि जो काउंटिंग चलती है वो पीछे की तरफ को चलती है। यानी कि जैसे ये 2006 है, तो जब साल बढ़ेगा तो ये हो जाएगा आपका 2005, ठीक है। और इसमें क्या होता है, इसमें एडी में होता है कि 300 है, तो फिर जो ईयर बढ़ेगा तो ये हो जाएगा 301, ठीक है। इससे आप इसको ध्यान में रख सकते हैं कि ईसा पूर्व यानी कि पुराना, और उसमें घटता है। पुराना तो वैसे भी घटता ही है, टूटता जाता है ना। इससे आप याद रख सकते हैं। और नया में क्या है, ईस्वी, और ईस्वी में बढ़ता है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। अधिक प्राचीन सिक्कों पर लेख नहीं होता था, उन पर किसी प्रकार के चिन्ह होते थे जिनके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता। तो मैं बताती हूँ कैसे होते थे। ऐसा होता था कि पहले के टाइम में कुछ मशीनें तो थी नहीं कि सिक्के बन जाएं, है ना। तो पहले क्या करते थे, उस टाइम के जो राजा महाराजा थे वो हथौड़े की सहायता से ना और एक धातु का टुकड़ा लेते थे, जिसको वो मार मार के पतला कर लेते थे, ठीक है। फिर वो एक वो लेते थे लोहे की छड़, उस पर आगे कुछ अंकित होता था, कोई अक्षर या कुछ आकृति, ठीक है। तो वो उसको गर्म करके इस छड़ पर लगा देते थे, तो वो इस पे यहाँ पे निशान बन जाता था। तो पहले इस टाइप से होता था, है ना। उन पे लेख नहीं होते थे, क्योंकि पहले इतना किसी को वो नहीं था कि हाँ अक्षर कुछ लिखे जाए, है ना। आकृति ही चलती थी पहले तो। और जो प्राचीन सिक्के हैं उनको आहत भी बोलते हैं, ये भी आप नोट कर लीजिए। आहत, ठीक है। नेक्स्ट है, मुद्राओं का इस्तेमाल उसी प्रकार होता था जैसे आज होता है। तो ओवियस है कि मुद्राओं का जो मेन पर्पस है वो यही है कि ये क्रय विक्रय का साधन है, ठीक है। आज भी इसकी परिभाषा मुद्रा की यही है। नेक्स्ट है, प्राचीन काल में व्यापारिक संघों ने भी अपने सिक्के चलाए थे। बस ये अंतर है कि अब किसको राइट है सिक्के चलाने का? भारत सरकार को। और पहले के टाइम में तो कोई व्यापारिक संघ भी अपने सिक्के चला लेता था। अब तो ऐसा नहीं होता ना कि हमें कुछ अपने सिक्के चलाने हैं, अपनी करेंसी चलानी है, ऐसा तो हम नहीं चला सकते ना। तो नेक्स्ट है, सबसे ज़्यादा मात्रा में मुद्राएं मौर्योत्तर काल की मिलती हैं। अगर क्वेश्चन आपसे पूछ ले कि किस काल की मुद्राएं जो प्राप्त होती हैं, सबसे ज़्यादा मात्रा में प्राप्त होती हैं, तो वो मौर्योत्तर काल की होती हैं, यानी कि मौर्य साम्राज्य की। नेक्स्ट है, ये बनी होती थी सीसा, पोटीन, तांबा, कांसा, चांदी तथा सोने की, ठीक है। ये धातुएं होती थी जिनसे ये बनती थी। नेक्स्ट है, कुषाण शासकों द्वारा जारी स्वर्ण सिक्के सबसे शुद्ध सोने के सिक्के हैं। अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि किस शासकों द्वारा जो जारी सिक्के थे सोने के, वो सबसे शुद्ध थे, ठीक है, वैरायटी वाइज, तो ये थे कुषाण शासकों द्वारा जारी सिक्के, है ना। नेक्स्ट है, गुप्तों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किन राजाओं ने, किन शासकों ने सबसे अधिक मात्रा में सोने के सिक्के जारी किए थे, तो वो गुप्त शासकों ने किए थे, ठीक है।
नेक्स्ट है बुद्धकालीन सिक्कों पर पेड़, मछली, सांड, हाथी, अर्धचंद्र आदि वस्तुओं की आकृति होती थी। मतलब कि ये रिलेटेड थे प्रकृति से। अगर आपके पास क्वेश्चन आ जाए कि बुद्धकालीन सिक्के किससे संबंधित थे तो ये आपके प्रकृति से संबंधित थे। ठीक है। नेक्स्ट है कनिष्क के सिक्कों से उसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है। अगर क्वेश्चन आ जाए कि किसका बौद्ध धर्म का अनुयायी होना प्रमाणित होता है उसके सिक्कों से, तो कनिष्क के। ठीक है। नेक्स्ट है समुद्रगुप्त के सिक्कों से उसके संगीत प्रेमी होने का पता चलता है। तो संगीत प्रेमी होने का पता ऐसे ही चलता है, उसके सिक्कों पर उसकी वीणा बजाते हुए आकृति, यानी उसकी स्टैचू, मूर्ति, जो भी कह सकते हैं, एक छाया अंकित है वीणा बजाते हुए ना। ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। इस वीडियो की पीडीएफ आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक डाल देती हूँ। ठीक है। अगर आपको लिंक नहीं मिल रहा है तो उसके लिए भी मैंने हेल्पिंग वीडियो बनाई है, आप उसका यूज़ कर सकते हैं। उसको देखिए, उससे सीखिए कि किस किस तरह से आपको लिंक को सर्च करना है। लिंक मिलने के बाद उस पर क्लिक करिए। ठीक है। उसके बाद आप टेलीग्राम ग्रुप पर पहुंच जाएंगे, उसको ज्वाइन कीजिए। वहां पर जितनी वीडियो मैं अपलोड कर रही हूँ स्टडी से रिलेटेड, उसकी पीडीएफ आपको वहां पर मिल जाएगी, ईजिली मिल जाएगी। ठीक है। और पीडीएफ का जो बेनिफिट होगा आपको ये होगा कि आप उसका प्रिंट आउट निकलवा सकते हैं। ठीक है। अगर मैं वीडियो में इधर से पढ़ाऊँ और आपने क्लास ली है तो नेक्स्ट टाइम जब आप बैठे हों, मोबाइल का यूज़ ना कर रहे हो, यूट्यूब ना चला रहे हो, तो आप उसमें टिक कर सकते हैं याद कर करके कि हमने क्या क्वेश्चन याद किए थे, क्या पॉइंट हमने याद किए थे। ठीक है। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ। तो थैंक यू गाइज़।